तो भाई पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर एसेट्स अमेरिका के कंट्रोल में हैं। ये मैं नहीं, ये CIA का एक एक्स ऑफिसर जॉन किरियाकोव कह रहा है, जिसने 15 साल तक अमेरिका की स्पाई एजेंसी CIA के लिए काम किया है। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? आप सबका स्वागत है दी इंडिक माइंडसेट के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। एक तड़कती भड़कती खबर आ रही है भाई। आज तक तो हम सबको सिर्फ सुनने में ही आता था कि पाकिस्तान को अमेरिका कंट्रोल करता है, लेकिन भाई अब वो शक यकीन में बदलने जा रहा है। अब इस चीज पे शक तो हमें पहले से ही था, लेकिन ये शक तब और भी ज्यादा गर्मा गया था जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पे मिसाइल स्ट्राइक करी थी और इन नापाक लोगों का धुआं उड़ा दिया था, रात में दिन कर दिया था। तब एक अजीब सी बात सामने आई थी कि ठोका इंडिया ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को, लेकिन दर्द USA में बैठे डोनाल्ड ट्रंप को हुआ था। उसी के बाद उसने सीज फायर का फर्जी रोना शुरू कर दिया था, जो आज तक बंद नहीं किया। नूर खान एयरबेस पे अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट की खबरें उस टाइम काफ़ी उठी थी, लेकिन कुछ दिन बाद चर्चा होनी बंद हो गई थी। लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है, क्योंकि CIA के एक रिटायर्ड ऑफिसर ने एक चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में ये साफ साफ खुलासा कर दिया है दोस्तों कि अमेरिका के द्वारा जनरल परवेज मुशर्रफ आप लोगों को ना पता हो तो बता दूं भाई, पाकिस्तान का एक, नई जनरेशन को ना भी पता हो, पाकिस्तान का एक जनरल था जिसने तख्ता पलट करके भाई पूरी सत्ता अपने हाथ में डाल दी थी। ठीक है, तो उस जनरल परवेज मुशर्रफ को अमेरिका ने एज पर दिस ऑफिसर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर दिए थे प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट के नाम पर, सिर्फ नाम के लिए। ये पैसा असल में पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स का रिमोट कंट्रोल और मैनेजमेंट अमेरिका ने अपने हाथ में लेने के लिए दिया था जनरल परवेज मुशर्रफ को। CIA के इस एक्स ऑफिसर जॉन ने यह भी बताया कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स का कंट्रोल उस मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर के बदले में अमेरिका को दे भी दिया था। भाई ये कैसा देश और उसका कैसा लीडर है भाई, जो अपने ही देश की सुरक्षा और इंटेग्रिटी को बेच देता है कुछ डॉलर्स के लिए। अब वो बात फिर से समझ में आ रही है दोस्तों कि क्यों नूर खान एयरबेस की ऐसी तैसी होने पर डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा दर्द हुआ था। उससे पहले तो वो कूल था, कह रहा था दे हैव बीन फायरिंग फ्रॉम 1000 years। अरे भाई, पाकिस्तान 1947 में बना था, ये 1000 सालों की लड़ाई कैसे हो गई? लगता हिस्ट्री की क्लास में डोनाल्ड सो जाता था। ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान इतना बदकिस्मत है कि इसके खुद के ही लीडर्स और इनकी आर्मी के जनरल्स इसको लूटते आए हैं। विडंबना तो दोस्तों ये हो चुकी है कि इनका आज तक एक भी प्रधानमंत्री अपना टेन्योर पूरा कर ही नहीं पाया है। किसी को उठा के लटका देते हैं, किसी को उड़ा देते हैं, किसी का तख्ता पलट कर देते हैं, किसी को जेल में डाल देते हैं। और अब इनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि इस नापाक देश के 4-5 टुकड़े होने वाले हैं। कई बलोच लड़ाके इनको पकड़ पकड़ के पेल रहे हैं, कहीं TTP इनकी ऐसी तैसी कर रही है, तो कहीं खैबर पख्तूनवा वाले इनकी ऐसी तैसी कर रहे हैं, और अफगान तालिबान ने तो भाई पानी भी रोक दिया है। इधर से इंडिया ने पानी रोक दिया, उधर से अफगान तालिबान ने पानी रोक दिया है। चारों तरफ से आटा गुज चुका है इनका। फिलहाल इन नापाकों की फटी पड़ी है। एक तरफ तो जो हमारे गुजरात के सरक्री की बॉर्डर के आसपास इन्होंने भाई कुछ ना कुछ बकवास करने की कोशिश करी थी, जो अपनी गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश करी थी, उसके जवाब में हमारे भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने 2 टूक शब्दों में ये साफ साफ बोल दिया है कि सरक्री का एक रास्ता कराची से होकर गुजरता है। इसका मतलब समझ रहे हो मित्रों, क्या कह गए हमारे रक्षा मंत्री जी? आप लोगों को याद ही होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी महान नेवी पूरी तरह से तैयार खड़ी थी अरेबियन सी में एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप के साथ। ये हमारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप पूरे पाकिस्तान से अकेला निपटने की काबिलियत रखता है। और इस बार तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिवाली गोवा के कोस्ट पर INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर नेवी के जवानों के साथ मनाई। दोस्तों, इस नापाक पाकिस्तान को सीधे सीधे चेतावनी दी जा चुकी है, और सीधे तरीके से भी दी जा चुकी है और टेढ़े तरीके से भी दी जा चुकी है। और ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है ना दोस्तों, क्या कहा गया था कि अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई नापाक हरकत करी तो अब की बार उनको पता है कि हम क्या करने वाले हैं।
हमारी नेवी का जलवा दोस्तों आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं होगा उस स्तर पर, लेकिन अगर इस नापाक पाकिस्तान ने ये सरक्रिक जैसी हरकतें चालू रखी तो इस बार शुरुआत नेवी से होगी दोस्तों। और इंडियन नेवी के बारे में तो मैं आपको अभी बता ही चुका हूं। इस हमारे पड़ोसी नापाक के पास अब ना तो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ना ही इन भिखारियों के पास पैसे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मजाक मजाक में हमारी सेनाओं ने इनकी ऐसी तैसी कर दी थी, आपने देख लिया वो सब। एयर डिफेंस इनका पूरी तरह से बर्बाद किया जा चुका है। इनकी मिसाइल्स, इनके ड्रोन्स, इनके फाइटर जेट्स सब कुछ बेकार है, सब कुछ इंटरसेप्ट किए जा चुके हैं। मेंटेनेंस तक के पैसे नहीं है इनके पास। सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट को इक्विप कर लेना ही काफ़ी नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी उसकी मेंटेनेंस होती है। तो ना इनके पास मेंटेनेंस के पैसे हैं, इनके फौजियों तक को सैलरी देने के पैसे इनके पास है नहीं, नौकरी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं बेचारे। अब तो हमारा ये नापाक पड़ोसी अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस चुका है। और CIA के एक एक्स ऑफिसर जॉन के इंटरव्यू के बाद तो ये बिल्कुल ही क्लियर हो गया है कि ये अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका को कब के बेच चुके हैं। तभी तो दर्द हुआ ना उनको जब नूर खान एयरबेस पर मिसाइल स्ट्राइक हुई। हमारे देश की हनक अभी इस लेवल पर पहुंच चुकी है दोस्तों कि हम स्ट्रेटजी में, डिफेंस कैपेबिलिटी में और इकोनॉमी में जबरदस्त बूम पे जा रहे हैं। जहां पूरी दुनिया की मार्केट्स डूबती जा रही हैं, वहां हमारे इंडिया की मार्केट्स, हमारे इंडिया की स्टॉक मार्केट्स सभी बूम पे जा रही हैं। और USA के साथ साथ पूरी वेस्टर्न कंट्रीज थर थर कांप रही हैं इंडिया की प्रोग्रेस और हनक को देखकर। दोस्तों वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर मैं मिस कर गया हूं या कोई मिस्टेक हो गई हो तो भाई नीचे कमेंट्स में जरूर करेक्ट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आप देख रहे हो द इंडिक माइंडसेट। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।